ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शत्रुध्र संहिता के 27वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। द्विजेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे तात, परमात्मा शिव का और द्विजेश्वर अवतार सुनो, जो सज्जनों को सुखदायक और परम कल्याणकारी है। जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी, उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। वही कथा मैं कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ऋषभ के प्रभाव से प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन प्राप्त कर भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चित्रांगद की पुत्री सीमंतनी को अपनी पत्नी बनाया। एक समय जब वह बसंत ऋतु को पाकर सघन वन में विहार करने गया, तो पार्वती सहित शंकर भगवान उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती और शंकर उस वन में द्विज दंपत्ति हो गए तथा एक मायामय शिव प्रकट कर उसके भय से स्वयं भयभीत हो भद्रायु के पास भाग कर गए और कहा कि इस शार्दूल से हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते ही उस नृपतीश्वर ने ज्यों ही धनुष उठा उस व्याघ्र को मारना चाहा, त्यों ही उस मायामय शिव ने झपट कर उस ब्राह्मण की स्त्री को पकड़ लिया। वह स्त्री हे नाथ, हे कांत, हे शंभो, हे जगत गुरु कहती ही रही। तब तक राजा ने उसी पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, परंतु उससे कुछ भी व्यथा न हुई और वह स्वच्छंदता से उस स्त्री को ले भागा। व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा और माया से बहुत काल तक वह ईश्वर ब्राह्मण रोता ही रहा और राजा भद्रायु से बोला, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या तुम जंगली जानवरों के घातों का निवारण करने में समर्थ नहीं हो? दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? धर्मात्मा राजा लोग शरणागतों की रक्षा अपने प्राणों और धन से ज्यादा करते हैं और इसके बिना वे मृतक के समान हैं। जो दुखित की रक्षा नहीं करता, उसके जीवित रहने से उसका मरना ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यदि धनी दान से रहित है तो गृहस्थाश्रम में उसका रहना व्यर्थ है। कृपण, अनाथ और दीन की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष खा लेना या अग्नि प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्य की निंदा सुन राजा शोकाकुल हो अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, आज प्रारब्धवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया। आज मुझे घोर पाप लगा। हाँ, मेरा कुलोचित धर्म नष्ट हो गया और मैं इस मृतक स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों का त्याग कर इन्हें शोक रहित करूंगा। राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिरकर उन्हें संतोष देने लगा। उसने कहा, मैं अपनी रानी सहित अपना सब राज्यपाट आपके चरणों में निछावर करता हूँ तथा इसके अतिरिक्त भी आपकी और जो भी इच्छा हो वह कहिए। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और तो सब कुछ दे सकता हूँ परंतु स्त्री नहीं।
पर स्त्री सेवन से तो घोर पाप है। अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं, किंतु पर स्त्री उपभोग से अर्जित पाप कदापि नहीं धुल सकता। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तप से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा का सेवन रूपी घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ, फिर पर स्त्री उपभोग तो क्या है। अतएव तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता। यदि तुम भाई बहनों की रक्षा न करोगे तो अवश्य ही नरक में जाओगे। नंदीश्वर बोले। ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते विचारते निश्चय किया कि दीनों की रक्षा न करना बड़ा पाप है। इससे तो यही अच्छा है कि स्त्री दान कर दूं, पाप से तो मुक्ति मिले। पश्चात मैं शीघ्र ही अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा और संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित कर और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बुला पत्नी दान कर दिया। पश्चात अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर एकाग्र हो शिव का ध्यान करने लगा। अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी रीति देख द्विजेश्वर उपधारी शिव जी से न रहा गया और वे अपने 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्रकला धारण किए मध्या काल के करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी स्वरूप में उसके सामने यानी राजा के सामने प्रकट हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं के बाजे बजने लगे, अप्सराएं गाने और नृत्य करने लगीं। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, इंद्र तथा नारदादिक मुनीश्वर वहां आकर स्तुति करने लगे। शक्ति को बढ़ाने वाला अपूर्व समारोह हुआ। शिव जी के दर्शन से भद्रायु गदगद वाणी में हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन पार्वती सहित शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था और जिसे वह व्याघ्र उठा ले गया वह साक्षात पार्वती देवी थी तथा वह माया का व्याघ्र था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुन भद्रायु ने फिर शिव जी को प्रणाम किया और बोला, मैं सकुटुंब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता वज्रबाहु भी सपत्नीक आपके भक्त हूँ। पद्माकर नामक वैश्य और उसके पुत्र ये सभी आपके निकटवासी हूँ। नंदीश्वर कहते हैं कि उसकी रानी सीमंतनी ने अपने पिता चित्रांगद तथा माता के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्त वत्सल भगवान पार्वती पति ने उनको एवं अस्तु कहकर इस प्रकार यथेष्ट वर दिया और तत्क्षण ही महा से अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के आशीर्वाद से भद्रायु की सारी चिंता छूट गई और वह सीमंतनी सहित भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करता हुआ महादेव पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस द्विजेश्वरावतार को पढ़ता और सुनता है वह परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। यहाँ शिव महापुराण के शत्रुद्र संहिता के 27वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।